बता रहे हैं हरियाणा दिल्ली में मौसम लेगा करवट। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बूंदाबांदी तेज हवा गर्मी से अब राहत दिलाएगी, क्योंकि जिस तरीके से पारा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है उसको लेकर ये राहत की बात है कि आज तापमान में 4 डिग्री तक की गिरावट हो सकती है। तो बड़ी खबर, 5 मई तक छाए रहेंगे बादल और धूल भरी हवाएं चलेंगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रदेश के कई इलाकों में बूंदाबांदी की उम्मीद भी जताई जा रही है। तो अगले 5 दिनों तक गर्मी से मिल सकती है राहत, क्योंकि जिस तरीके से गर्मी बढ़ रही थी, पारा जो था 45-46 डिग्री के आसपास पहुंच रहा था, आज राहत भरी खबर आई है कि हो सकता है कि बूंदाबांदी और तेज हवा गर्मी से राहत दिलाएगी। आपको यह भी बता दें कि तापमान में 4 डिग्री तक की गिरावट भी हो सकती है और 5 मई तक मौसम इसी तरीके से रह सकता है। तो गर्मी से थोड़ी निजात मिल सकती है 5 मई तक, लेकिन उसके बाद क्या स्थितियां बनेंगी यह भी देखना होगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हरियाणा दिल्ली में मौसम करवट लेगा। बड़ी खबर, अगले 5 दिनों तक गर्मी से राहत मिल सकती है, क्योंकि मौसम विभाग ने यह अलर्ट किया था कि 2 मई तक लू चल सकती है और उसके बाद ही संभावना जताई जा रही थी कि मौसम में थोड़ी राहत मिल सकती है, बूंदाबांदी हो सकती है। लेकिन आज जो जिस तरीके से मौसम विभाग का अनुमान है कि आज बूंदाबांदी हो सकती है, धूल भरी आंधी चल सकती है, उसके बाद मौसम में 4 डिग्री तक की गिरावट रहेगी। जो तापमान है उसमें 4 डिग्री की गिरावट भी रहेगी। और आपको यह भी बता दें कि प्रदेश के कई इलाकों में भी बूंदाबांदी की उम्मीद जताई जा रही है और साथ ही अगले 5 दिनों तक गर्मी से राहत मिल सकती है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली, एनसीआर और हरियाणा में जिस तरीके से गर्मी ने लोगों को हाल बेहाल कर दिया है, अब आज ये राहत भरी खबर आई है कि तेज हवा और बूंदाबांदी गर्मी से कुछ राहत जरूर दिलाएंगी। तो अगले 5 दिनों तक गर्मी से मिल सकती है राहत और प्रदेश के कई इलाकों में बूंदाबांदी होने की उम्मीद जताई जा रही है। आपको यह भी बता दें कि 5 मई तक छाए रहेंगे बादल, मौसम इसी तरीके से बना रहेगा, धूल भरी हवाएं भी चलेंगी, लेकिन गर्मी से थोड़ी राहत मिल सकती है। हो सकता है कि जो तापमान जी तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी लाजपत सोनीपत से जुड़ चुके हैं, गुरुग्राम से सुशील जुड़ चुके हैं और मेरे साथ मौसम वैज्ञानिक चंद्रमोहन जी जुड़े हुए हैं। चंद्रमोहन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। नमस्कार जी। जी, सबसे पहले आपके पास आऊंगी, क्योंकि जिस तरीके से आज मौसम करवट लेगा और अंदेशा जताया जा रहा है कि 5 मई तक जो है मौसम इसी तरीके से रहेगा। में 2 वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय होने जा रहे हैं जी। एक तो आज 2 तारीख को और दूसरा 4 तारीख को। तो उन दोनों की वजह से जो हमारा पश्चिमी राजस्थान है उस पर एक चक्रवातीय परिसंचरण चक्र बनने वाला है, जिसकी वजह से जो पवनों की दिशा बदल जाएगी और पवनों की दिशा बदल भी गई है, जिसका प्रभाव हमें कल जो दक्षिणी जो हरियाणा के जो जिले हैं जिनमें रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ और नूह, मेवात, सोना, तावड़ू वगैरह, पलवल तक कुछ बारिश की गतिविधियां देखी गई है और बावल में कल ओले वृष्टि भी देखी गई है। तो ये सारा का सारा इसी प्रकार की जो मौसम प्रणाली की वजह से ही हो रहा है, क्योंकि एक ट्रफ लाइन का मतलब ये है कि 2 पवनें जहां आपस में मिल जाती हैं, तो जिसमें एक ट्रफ लाइन बनी हुई है, तो उसकी वजह से ये गतिविधियां जारी हैं। तो आज जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगा उसकी वजह से प्रदेश के अधिकतर स्थानों पर बूंदाबांदी और साथ में 30 से 40 किलोमीटर तक रफ्तार से आंधी और तेज हवाएं चलने की संभावनाएं बन रही हैं। लोग ये उम्मीद कर सकते हैं कि जो तापमान 45-46 डिग्री पहुंच चुका है उसमें 3 से 4 डिग्री गिरावट बिल्कुल 4 से 5 डिग्री सेल्सियस तक तापमान में गिरावट दर्ज होगी और जो प्रचंड जो गर्मी और हीट वेव यानी लू का जो प्रचंड प्रकोप अपना आगाज किए हुए है क्षेत्र पर, तो उसमें आम जन को राहत मिलने की संभावनाएं बन रही है। जी, चलिए बने रहे आप हमारे साथ। मैं अपने सहयोगी सुशील के पास जाती हूँ, गुरुग्राम से वो ग्राउंड जीरो पे मौजूद हैं। सुशील, बात करूंगी दिल्ली से, वो ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट हमें देंगे। सुशील, मैं बात करूंगी क्योंकि जिस तरीके से आज
राहत भरी खबर आई है कि अगले 4-5 दिन तक मौसम इसी तरीके से रह सकता है, बारिश होने की संभावना जताई जा रही है, लोगों को राहत मिल सकती है। बिल्कुल अनु, देखिए आज ही सुबह सोमवार की सुबह मौसम विभाग, भारतीय मौसम विभाग की बुलेटिन जारी हुई और उस बुलेटिन में कहा गया कि पूर्वी हवाएं तेज चलनी शुरू हो गई हैं, यानी 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से पूर्वी हवाएं चलेंगी और खास तौर पे दिल्ली एनसीआर का मौसम अच्छा होगा, यानी जो तापमान 40 प्लस है वो कहीं ना कहीं 40 से नीचे आएगा और न्यूनतम तापमान 25 और अधिकतम तापमान 40 तक 39 तक पहुंचेगा, जिससे कहीं ना कहीं जो पिछले हफ्ते की बात करें तो जिस तरह से लोग गर्मी से परेशान थे, प्रचंड धूप से परेशान थे और लू के थपेड़े झेल रहे थे, जिसको देखते हुए ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया था, तो उसमें कहीं ना कहीं राहत मिलनी है। हालांकि साथ ही यह भी चेताया गया है कि लोगों को मौसम से राहत तो मिलेगी, लू से राहत तो मिलेगी, लेकिन जिस तरह से जिस रफ्तार से 30 और 40 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेगी, धूल भरी आंधी चलेंगी, उससे कहीं ना कहीं जो AQI है, एयर क्वालिटी इंडेक्स जिसे कहते हैं, वो कहीं ना कहीं खराब होगा। कल का जो था वो 256 था, जो बेहद ही खराब श्रेणी में माना जाता है और ये माना जा रहा है कि 4 दिनों तक यानी 4 मई तक मौसम ऐसे ही रहेगा, जहां न्यूनतम तापमान 25 और अधिकतम तापमान 40 हो सकता है और हवाएं चलेगी। उन हवाओं में कहीं ना कहीं नमी जरूर होगी, जिससे लोग राहत महसूस करेंगे। हालांकि AQI की स्थिति खराब होगी। दूसरी तरफ यह भी माना जा रहा है कि ये जो 122 साल का रिकॉर्ड इस बार टूटा है, अमूमन अप्रैल में जैसी गर्मी हमने देखी, मार्च के एंड और अप्रैल की शुरुआत में जो गर्मी देखी थी, वैसी गर्मी 122 साल में अभी तक कहीं नहीं आई थी। और ये माना जा रहा है कि अब जो तापमान में बदलाव आ रहा है, जिस तरह से तापमान में गिरावट आ रहा है और 5 मई के दिन बुलेटिन में जारी किया गया है, 5 मई के दिन हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। अभी चंद्रमोहन जी भी बता रहे थे अनु कि किस तरह से पश्चिमी विक्षोभ के बाद यह दिल्ली एनसीआर की तरफ यह हवाएं रुख कर रही हैं और उसका सीधा असर पड़ रहा है और खास तौर पे उत्तरी और पश्चिमी भारत में सबसे ज्यादा लू के थपेड़े झेलने को देख रहे थे हम झेल रहे थे, जो लोग थे वो झेल रहे हैं, तो निश्चित तौर पे उनमें कहीं ना कहीं राहत भरी खबर है। और आज भी आप देख सकती है कि ये दिल्ली एनसीआर का मौसम है, किस तरह से हम बाहर खड़े हैं और अभी हवाएं भी हल्की चल रही है। और हालांकि कल भी सुबह मौसम ठीक था, लेकिन जैसे ही दोपहर के बाद बादल छंटे, उसके बाद तापमान और सूर्य देवता प्रचंड रूप में आ गए और लोग गर्मी महसूस कर रहे थे। हालांकि आज मौसम ठीक है, लोग बाहर भी निकल रहे हैं और धूप से वैसी गर्मी, वैसी तपन लोग महसूस नहीं कर रहे हैं जो तपन अभी एक हफ्ते पहले तक महसूस कर रहे थे। यानी अब 4 मई तक बिल्कुल माना जा रहा है कि ये राहत भरी खबर है। जीरो की रिपोर्ट हमें दे रहे हैं। लाजपत में आपके पास आऊंगी, क्योंकि जिस तरीके से चिलचिलाती धूप थी, गर्मी थी, ऊपर से बिजली नहीं थी, तो ऐसे में प्रदेशवासियों को राहत मिल सकती है। सोनीपत के जो लोग हैं उनको राहत मिल सकती है, जो उद्योगपति हैं उनको राहत मिल सकती है, क्योंकि प्रदेश में मौसम ने करवट लेना शुरू कर दिया है। जी बिल्कुल अनु, देखिए जैसे मौसम विभाग ने बताया कि अगले 4 दिन के लिए जो मौसम में बदलाव रहेगा, राहत जरूर मिलेगी। जैसे जैसे आंधी चलेगी उसमें जरूर खतरा रहेगा, क्योंकि आम नागरिक जो है वो रस्तों में फंसेगा और कोई बड़ी घटना ना हो जाए, क्योंकि जब आंधी चलती है तो काफी सामान जो आगे दुकानों के या मकानों पर, छतों पर जो टीन शेड लगाए जाते हैं वो उड़ जाते हैं, जिनसे हादसा भी हो जाता है। इसलिए उन लोगों से जरूर अपील है कि जब तक मौसम का जो 4 दिन का समय दिया गया है, अपने आप को सुरक्षित रखें, क्योंकि जैसे आंधी चलेगी, तूफान चलेगा, तो जैसे 40 की स्पीड काफी बड़ी ज्यादा स्पीड हो जाती है, जिससे काफी बड़ा नुकसान भी हो सकता है। लोगों को चोट फेट भी लग सकती है, लोग फंस भी सकते हैं, हादसे भी हो सकते हैं। तो उन लोगों से जरूर अपील है कि जब तक मौसम अपनी करवट बदलता है, गर्मी से राहत जरूर मिलेगी, लेकिन आफत जरूर बनी रहेगी। गर्मी से राहत तो जरूर मिलेगी, क्योंकि अनु आपको पता है कि अब मौसम जो है वो कहीं ना कहीं करवट जरूर बदलेगा, लेकिन लोग परेशान भी होंगे। जब मौसम बदलेगा तो लोगों की तबीयत भी बिगड़ेगी। उन लोगों से जरूर अपील है जो ठंडी चीजों का इस्तेमाल करते हैं वो अपने आप को सुरक्षित रखें, क्योंकि जैसे मौसम बदलेगा और ठंडा और गर्मी जैसे बढ़ेगी तो वो लोगों की तबीयत भी बिगड़ेगी। तो 4 दिन का जो मौसम विभाग ने बताया है कि जो मौसम करवट बदलेगा बार बार, तो लोगों की तबीयत जरूर बिगड़ेगी। और अनु जो तूफान चलेगा तो उसमें हादसे ना हो जाए, इसलिए
हरियाणा न्यूज की टीम जो है वो लोगों से अपील करती है कि जब समय जो आंधी का समय होगा उस टाइम जो जरूर अपने आप को सुरक्षित रखें, बच्चों को सुरक्षित रखें, बुजुर्गों को सुरक्षित रखें। कहीं काम से जाना है तो समय देखकर निकले, क्योंकि अगर आप रास्ते में फंस ना जाएं, इसलिए क्योंकि तूफान जब चलेगा तो बाइक सवार जो है, पैदल चलने वाले व्यक्ति है, साइकिल चालक जो है, उनको काफी बड़ी दिक्कत आएगी, क्योंकि हवा जब चलती है तो कहीं से भी कोई भी चीज आकर आप पर वार कर सकती है। इसलिए अपना आपका जरूर ध्यान रखें। अनु, आपको पता है जब तूफान चलता है तो काफी आफत हो जाती है, हाईवे पर भी काफी दिक्कत होती है, हाईवे जो होते हैं उन पर भी काफी आफत आ सकती है, कोई दुर्घटना हो सकती है। इसलिए हरियाणा न्यूज का जो अभियान चला है कि लोगों को जागरूक करना है, लोगों को बताना है, इसलिए उन लोगों से जरूर अपील है कि अपने आप को सुरक्षित जरूर रखना है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खास खबर पर जुड़ने के लिए। डॉक्टर चंद्रमोहन जी आपका भी, और सुशील आपका भी, लाजपत आपका भी, ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट करने के लिए। वहीं बढ़ते हैं।